ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात वाहन, पर्यावरण और ईवी पॉलिसी की करते हैं। दरअसल दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लॉन्च हो गई है, जो कल से लागू हो रही है। यानी अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको मिलेगी बम्पर छूट। इस ईवी नीति में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ग्रामीण सेवा आदि को शामिल किया गया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हैं वाहन खरीदने के बारे में तो अब आपको मिलने वाली है बम्पर छूट। आपको बता दें कि दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 लॉन्च हो गई है, जो कि कल से यानी कि 1 जुलाई से लागू होगी। 1 जुलाई 2026 से ये नीति को लागू किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके बारे में जानकारी दी है। 31 मार्च 2030 तक ये पूरी की पूरी योजना जो है वो प्रभावी रहेगी और 1 जनवरी 2027 से नए ऑटो और साथ ही साथ N1 गुड्स कैरियर केवल ईवी ही होंगे। ये बात भी कही गई है। 1 अप्रैल 2028 से नए 2 पहिया वाहन केवल इलेक्ट्रिक होंगे, यानी कि आपको बम्पर छूट भी मिलेगी। सरकार आपको सहयोग करती हुई भी नजर आएगी और इसका सीधे सीधे मकसद है कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को सहेज सकते हैं, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बना सकते हैं। और यही वजह है कि इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि अब बम्पर छूट भी आपको ईवी खरीदने पर मिलती हुई नजर आएगी। सभी श्रेणी के वाहनों को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आप चाहे 2 पहिया वाहन खरीद रहे हैं, 3 पहिया वाहन खरीद रहे हैं, 4 पहिया वाहन खरीद रहे हैं, यानी कि इसमें सभी श्रेणी के वाहनों को शामिल किया गया है। हल्के मालवाहक ट्रक को भी इसमें शामिल किया गया है, जिन्हें छूट मिलती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। ग्रामीण सेवा वाहन को भी इस पूरी की पूरी स्कीम में, इस पूरी योजना में शामिल किया गया है। यानी कि सभी प्रकार के ईवी वाहनों को प्रोत्साहन देना सरकार का सीधे सीधे मकसद है, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम हो, पर्यावरण को सुखद बनाया जा सकता है, सुरक्षित बनाया जा सकता है और आपकी और हमारी जान को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। अब कितनी मिलेगी प्रोत्साहन राशि, एक बार जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसका लाभ सीधे सीधे आपको ही मिलने वाला है। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की पूरी तरह से इसके माध्यम से छूट मिलती हुई नजर आएगी। जी हाँ, 4 व्हीलर 30 लाख रुपए तक की ही एक शोरूम कीमत है और इसके अलावा ईवी खरीद पर 1 लाख तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 2 पहिया वाहनों की बात करें तो 30,000 तक, 50,000 तक, N1 ट्रक खरीद पर 1 लाख तक, वाहन स्क्रैप पर 50,000 से लेकर के 1 लाख तक। यानी कि साफ तौर पर दिल्ली सरकार का ये मानना है कि जब हम इसे प्रोत्साहित करेंगे, ईवी का जैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग बढ़ेगा तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रह पाएगा, पर्यावरण को हम सहेज सकते हैं। और यही वजह है कि सरकार इसके लिए महत्वपूर्ण योजना लेकर के आई है और सरकार का मानना है कि हम प्रोत्साहन राशि देंगे ताकि वाहन चालक भी प्रोत्साहित हों। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सरकार भी आपका साथ देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 4 व्हीलर 30 लाख रुपए तक की जो शोरूम कीमत है उसमें आपको छूट मिल सकती है। इसके अलावा ईवी खरीद पर 1 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि आपको दी जाएगी। तो पहला राज्य दिल्ली कहा जा रहा है कि ऐसा है जो सबसे ज्यादा सब्सिडी देता हुआ नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर इस पूरी योजना का ऐलान किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से वो दिल्ली वासियों के लिए काम कर रही हैं और पर्यावरण को सहेजने के लिए भी आगे बढ़ रही हैं। अब आपको ये भी बता दें कि 15,000 करोड़ रुपए का लाभ दिल्ली वासियों को किस तरह से मिलता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, खरीद तक सीमित है नहीं है ये पूरी की पूरी पॉलिसी, बल्कि 30,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट भी इसके लिए विकसित किए जाएंगे। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो आपको चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके भी योजना तैयार की गई है और इसके लिए भी तय किया गया है कि आखिर कितने चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने पर भी साफ तौर पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस की जब जरूरत होगी तो फिर इसका विस्तार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। 30,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट विकसित करने का यहाँ पर ऐलान भी किया गया है। अब ईवी पॉलिसी को लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा है, पहले वो सुनते हैं। ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी।
तो दिल्ली की मुख्यमंत्री को आपने सुना, जो साफ तौर पर बता रही थी कि ईवी का चालन जब सड़कों पर होगा तो किस तरह से सुरक्षित सफर आप कर सकते हैं। और भी ताज़ा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट लेते हैं। गिरीश, देख रहे हैं हम कि लगातार किस तरह से दिल्ली वासी जो हैं वो पॉल्यूशन की मार झेल रहे थे, लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार लगातार इस ओर कदम बढ़ा रही है कि कैसे दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सकता है, और उसी में ये अहम कदम है ईवी को लेकर के। जी संध्या, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली सरकार कर रही उच्चतर साहब कर रही है। आपने देखा पिछले वर्षों के अंदर दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान का कितना हो गया था, उनको सांस लेने तक दिक्कतें नहीं थी। ऐसे में देखा सरकार आई है इसको सबसे पहले दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी के लिए एक तैयार किया, लोगों से अच्छी तरीके लोगों से सुझाव मांगे। करीब एक महीने से ये पोर्टल पर चला, इस पॉलिसी को किस तरह और बेहतर कर सकते हैं, और उसके लिए एक महीने के समय के अंदर लोगों के सुझाव दिए गए थे। इसके बाद दिल्ली सरकार ने और कैबिनेट के अंदर अपनी ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई से लेकर अगले 4 वर्षों तक। बिल्कुल गिरीश, ये 1 जुलाई से पूरी की पूरी योजना लागू होगी, और वाहन चालक जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें प्रोत्साहन राशि के माध्यम से और भी प्रोत्साहित करते हुए दिल्ली सरकार नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।